ये जो इस बार नीट का पेपर लीक हुआ है ना, तो मुझे भी पिछले साल जो है ना पतंजलि का सीट छोड़ने के लिए पैसे ऑफर हुए थे। मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। तो नीट की अंतिम राउंड की लगभग काउंसलिंग चल रही थी, जो ऑफलाइन होती है, जहाँ पे अपने को यूनिवर्सिटी में जा करके और सीट अलॉट कराना होता है। तो जब मैंने भरा था तो उस टाइम पे पतंजलि की एक ही सीट खाली थी लास्ट राउंड में, और तकरीबन 30-40 बच्चे आए हुए थे। और जिससे पूछो सारे बोल रहे थे कि पहली प्रायोरिटी तो पतंजलि ही है लेने के, मतलब कि मेरिट तो लिस्ट आई। जब तो उसमें मेरा नाम सबसे पहले था। तो यानी सबसे पहले मुझे बुलाया जाना था और मेरे से पूछे जाने थे कि तुम्हें कौन सा सीट चाहिए। तो मैंने ऐसे बाद में बोला था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मतलब ऐसे ही जब सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे उस बीच में मैंने बोला था कि मुझे नहीं भी मिलता तो भी कोई करके फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे करके। उसमें जो मेरे तो बाद जस्ट एक लड़की थी ना, उसके पेरेंट्स वगैरह थे, तो उन्होंने मेरे से बोला कि तुम सीट छोड़ सकते हो क्या। तो मैंने बोला हाँ छोड़ सकता हूँ अगर मुझे पैसे मिले तो उन्होंने बोला कि अभी नीट के पेपर में 6 महीने बचे हुए हैं, इन 6 महीने का खर्च मैं दे देता हूँ तुम्हें, और तुम जो है सीट अपना छोड़ दो। तो मैंने बोला कितने दे रहे हो फिर। तो उन्होंने बोला कि मैं 75,000 रुपये दे देता हूँ। तो मैंने बोला अंकल बात ये है कि 75,000 नहीं लूँगा सीट के लिए। तो उन्होंने बोला फिर कितना लोगे। मैंने बोला मुझे ना कम से कम 20-25 लाख रुपए चाहिए। तो उन्होंने बोला पागल हो क्या। तो मैंने बोला अंकल बात यह है कि आप सिर्फ ये 6 महीने देख रहे हो, और बात यह है कि अगर मैं 1 साल बाद में डॉक्टर बनता हूँ तो अपने कैरियर के एंड में 1 साल पहले रिटायर हो जाऊंगा। तो आपको क्या लगता तो है मैं कि अपने मैं कैरियर के कैरियर के अंतिम 1 साल में जो है 15 लाख ही रुपए कमाऊंगा क्या, 20 लाख। तो वो थोड़ा देर के लिए वहाँ पे जितने लोग सुन रहे थे एकदम से शौक से थे कि यार सामने वाले ने क्या बोला है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार मतलब कि मेरे बेटी से ज़्यादा इस सीट को तुम ही जस्टिफाई करते हो, तुम जाओ। और मतलब सबने ऑल द बेस्ट बोला वहाँ पे, फिर निकल लिए, ख़त्म हो गई चीज़, हो गया।